एक जुमला और गिरा। एक जुमला जो था ही जुमला, एक बार फिर उसकी भी हैसियत ख़त्म हो गई। जैसे जितने ही जुमले थे, 15 लाख, स्किल इंडिया, सेटअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया वगैरह वगैरह, 2 करोड़ नौकरियां, 100 स्मार्ट सिटीज़, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, हाँ, पेट्रोल की कीमत को लेकर जितने भी थे अच्छे दिन, एक और गिर गया है, आत्मनिर्भर भारत। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 108 की जो सूचना है, जहां पर चुनाव परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, वहां पर कांग्रेस आई को 70 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई है और उन्हें पिछले चुनाव परिणाम के मुकाबले 23 स्थान का नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी को 29 स्थान पर विजय हासिल हुई है और उन्हें 4 का नुकसान है। तेलुगु देशम को 4 स्थान पर विजय मिली है और 3 स्थान का नुकसान है। बहुजन समाज पार्टी को 1 स्थान पर विजय, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1 स्थान पर विजय और अन्य को 3 स्थान पर जीत हासिल हुई है। और जहां तक रुझान का प्रश्न है, 511 में से 405 की जो सूचना उपलब्ध है उसके मुताबिक कांग्रेस 191 स्थान पर आगे है और पिछले चुनाव परिणामों के मुकाबले उन्हें 38 स्थान का फायदा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 94 स्थानों पर आगे है और 18 स्थान का फायदा है। जनता दल 38 स्थान पर आगे है और पिछले चुनाव परिणाम के मुकाबले 65 स्थान का नुकसान है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट 24 स्थान पर आगे है और 3 स्थान का नुकसान है। अन्ना डीएमके 11 स्थान पर आगे है और अन्य 47 स्थानों पर आगे हैं। आई थिंक दिस इज टाइम टू इंट्रोड्यूस आवर स्टार स्टडीड पैनल। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री राज बब्बर और श्री शत्रुघ्न सिन्हा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल कर यहाँ पर आए। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग किस किस पार्टी के मेंबर हैं? राज जी, आप किस पार्टी के मेंबर हैं? मैं किसी खास पार्टी का मेंबर तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर मैं खास पार्टी कहा जाए या संगठन के प्रचार में मैंने साथ दिया। जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चा के लिए काम किया। शत्रुघ्न जी, आप किस पार्टी के मेंबर हैं? मैंने भी आज तक किसी पार्टी की सदस्यता हासिल नहीं की है, लेकिन जनहित में और देश हित में मैंने इस बार भारतीय जनता पार्टी को जोर शोर से समर्थन किया। पंडित नेहरू के वक्त तक, यानी आज़ादी के बाद से लेकर पंडित नेहरू के वक्त तक जो कुछ भी देश में निर्माण हुआ, हम अभी भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हमारे दूसरे इदारे हों, स्पेस हो, चाहे और भी हों, साइंस, टेक्नोलॉजी, तरक्की जितनी भी हमने करी, IITs हों, हमारे मेडिकल कॉलेजेस हों, ये सब उस दौर की देन है। तो अमिताभ पांडे मेरे दोस्त हैं, वो लिखते हैं कि इनकी जनरेशन जो थी सिविल सर्वेंट्स की, उन्होंने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी भी देखी, संजय गांधी का गुंडा राज भी देखा, उसके अलावा सनक और मनमर्जी की मोरारजी देसाई की सरकार भी देखी, राजीव गांधी के शुरुआती वो साल देखे जब उम्मीद थी लेकिन बहुत जल्दी मायूसी में बदल गई, वो वक्त भी देखा। उसके बाद एकदम कन्फ्यूजन, दुविधा और सियासी उथल पुथल वाले VP सिंह के साल भी देखे। चंद्रशेखर का जिक्र करना ज़रूरी नहीं समझा इन्होंने। देवे गौड़ा और इंदर गुजराल भी आए इस दौरान। फिर इन्होंने लिखा है मैच्योर एंड मॉडरेट ईयर्स ऑफ वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के परिपक्व और मॉडरेट बीच का रास्ता वाले साल भी देखे। हालांकि अटल बिहारी ने ही कहा था कि राजधर्म निभाना चाहिए, जो हमारे प्रधान सेवक मौजूदा बीच में बोल पड़े थे वही तो कर रहे हैं साहब, अभी तक वही चल रहा है राजधर्म। बहरहाल उसके बाद फिर सहज पके सो मीठा होए वाला मनमोहन सिंह का काल भी देखा। तो इनका कहना है कि हमने सोचा था कि हम सब देख लिया, हमने अब इससे सब तरह का देख लिया और क्या देखना बाकी है, लेकिन हमें किसी भी चीज़ ने तैयार नहीं किया था उस बात के लिए, उन हालात के लिए जो हम आज देख रहे हैं।